आज से कुछ साल कबल ये किसी के घर में मुलाजमत किया करती थी और इनके शौहर भी सऊदी अरब में मुलाजिम थे। उसके बावजूद भी इनकी ज़िंदगी का पहिया नहीं चल पाया। इस एक महीने के अंदर कितने खूबसूरत नतायज हैं, कितने पैसे इन्होंने कमाए हैं, कितने पैसों की लागत से इन्होंने ये अपना सारे का सारा सेटअप बनाया हुआ है। माशाल्लाह मेरे रोज़ के जो हैं वो 7 से 8 खाने जो हैं वो मेरे, और बिरयानी मेरी सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। मेरा 2 लाख लगा है। अच्छा। और मैंने अपना घर गिरवी दे के ये काम स्टार्ट किया। जब मुश्किल टाइम आता है तो अपने साथ भी ना कोई बहन भाई और ना कोई माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, ऐसा अपनी ज़िंदगी। लेकिन ये है कि इंसान कोशिश करे तो मैं कहती हूँ कि बहुत आगे तक इंसान निकल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं अल्लाह तवक्कल से चलने वाले एक ऐसे फूड स्टॉल अल्लाहू फूड पर मौजूद हूँ जिसे लाहौर की रमज़ाना चला रही है। आज से कुछ साल कबल ये किसी के घर में मुलाजमत किया करती थी और इनके शौहर भी सऊदी अरब में मुलाजिम थे। उसके बावजूद भी इनकी ज़िंदगी का पहिया नहीं चल पाया। तो रसूल आज़म का फरमान है ना कि आप अगर किसी के यहाँ नौकरी करो तो वहाँ पर जो बरकत के हिस्से हैं वो कुछ और हैं, अगर आप अपना काम करो तो उसमें बरकत के हिस्से कुछ और ज़्यादा हैं। तो इन्होंने उस हदीस को फॉलो किया और आज इन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है जिसे ठीक 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने के अंदर कितने खूबसूरत नतायज हैं, कितने पैसे इन्होंने कमाए हैं, कितने पैसों की लागत से इन्होंने ये अपना सारे का सारा सेटअप बनाया हुआ है, जहाँ से 20 से ज़ायद अक़साम के खाने तैयार होकर लाहौरियों तक पहुँचाए जाते हैं। मेरी बहन, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। कैसी हैं आप? खैर मुबारक जी। मेरी बहन, ये आइडिया कैसे आया कि मैं अपना काम शुरू करूँ? जी, मुझे खाना बनाने का शौक़ था जी, और मैं काफ़ी देर से ये बना रही हूँ। अच्छा, तो इस वक्त आप कितनी किस्म के खाने बना रही हैं? माशाल्लाह मेरे रोज़ के जो हैं वो 7 से 8 खाने जो हैं वो मेरे, और बिरयानी मेरी सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। क्या कहना है। तो जो बिरयानी है, हमने सुना है कि यहाँ पर बिरयानी का एक स्पेशल नाम रखा हुआ है आपने। स्टूडेंट बिरयानी। स्टूडेंट बिरयानी। वाह 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 वाह। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर तमाम की तमाम हाइजेनिक चीज़ें यहाँ पर पूरे सफाई सुथराई के साथ बनाई जा रही हैं। तो ये जो साफ़ सुथरा चीज़ों को रखने का जो एलिमेंट है, ये इस तरह इस ढाबे को बनाने का जो किरदार है, इसके पीछे की ख़ास कहानी क्या है? इसके पीछे यही है कि बस अपने मेरे 4 बच्चे हैं जी, और मैंने उनको पालने के लिए, ये बड़ा मेरा बेटा जो वो FA का स्टूडेंट है माशाल्लाह, तो अभी छोटे बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ाना है मैंने। फिर जब आप चलाना, और मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ। अच्छा, जब आप किसी के यहाँ काम करती थी तो वहाँ कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी तकरीबन 20,000। और अब यहाँ से कितना कमा रही है? यहाँ से माशाल्लाह मुझे तो अभी पहला 1 महीना हुआ और मैंने माशाल्लाह के 40 से 45,000 मैंने कमाया। माशाल्लाह, सारे खर्चे निकाल कर। जी। जब आपने ये काम शुरू किया तो लोगों की जो राय होती थी, लोग किस तरह देखते थे? पहले दिन मेरे तकरीबन यहाँ से 10 नान गए, फिर 20 रोटियाँ मतलब निकली, फिर मैंने उसके बाद जो है वो 2 किलो चावल बनाए थे। तो फिर ऐसे ही हमारे पहले दिन जो चने जितने हमने बनाए थे 2 किलो, वो सारे ख़राब हो गए। कोई नहीं, फिर हिम्मत किया। गर्मी थी। हाँ। तो इस वजह से फिर हमने दूसरे दिन फिर दोबारा वैसे ही बनाया, जैसे हमने पहले दिन बनाया था वैसे ही दूसरे दिन बनाया। फिर माशाल्लाह निकला। फिर उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट होता गया। फिर माशाल्लाह काफ़ी जो मेरा काम है, माशाल्लाह मैं 7-8 खाने बना के लेके आती हूँ और मेरे माशाल्लाह निकल जाते हैं बिल्कुल। शाम को, रात को मैं 10 बजे तक मैं फ्री होके घर चले। तो मेरी बहन, जो देखने वाले लोग हैं जो आपको देखते हैं, उनकी राय क्या होती है? क्या कहते हैं वो? कमेंट क्या करते हैं? वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा जायका और बिल्कुल घर जैसा जायका। मैं अब पेपर दे के आई हूँ, बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन आपके खानों की खुशबू इतनी है, मैं तो वैसे सैर हो गया। तो ये जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो यहाँ पर बाकी लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें बिल्कुल एक घर जैसा खाना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे इधर आपने देखा होगा कि होटल वगैरह हैं,
तो बच्चे वहाँ से खाते हैं। वो कहते हैं तंदूर की रोटी होती है, हम आधी फेंकते और आधी खाते हैं। तो ये है रोटी, मतलब हमें घर की रोटी अच्छी मिल जाती है, खाना घर का अच्छा मिल जाता है। सब्ज़ी वगैरह बच्चे डिमांड करते हैं ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी जो माएँ बहनें हैं वो भीख मांग रही हैं, हाथ फैला रही हैं, आप उनको कोई मशवरा देना? मैं तो उनको भी कहती हूँ कि ये भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत काम करने स्टार्ट करें, इस तरह अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बरकत डालता जाए। आपने ये जो सेटअप बनाया हुआ है, ये जो सेटअप बनाया हुआ है, कितने पैसे? आप एक और मज़े की बात बताऊँ? बताएं। अभी एक हफ्ता हुआ था, मेरे हस्बैंड को इधर मेरे साथ हेल्प करवाते हुए मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है। उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो इन्फेक्चर हो गई, और उसके बाद जो मैं 3 दिन घर रही हूँ, हॉस्पिटल में रही हूँ, गुरकी हॉस्पिटल में, फिर जनरल में काफ़ी खजल खवारी हुई है। फिर उसके बाद जो है ना इतवार को फिर दोबारा स्टार्ट किया। फिर हम वही नए जैसे हमने पहले दिन किया था स्टार्ट, वैसे ही हमने बिल्कुल। और जो भी यहाँ पे आ रहे थे तो वो सबको पता था कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो सब मुझे यही कह रहे थे कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। एक यहाँ पे अंकल आते हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो मुझे बार बार दिन में अगर 4 दफ़ा भी वो ये यूनिवर्सिटी से बाहर आए हैं तो मुझे वो यही कहते थे कि आपने हिम्मत नहीं बेटा हारनी। वाह वाह वाह। कोई बहन अपना ये काम शुरू करना चाहे तो ये बताएं कि कितने पैसे होने चाहिए उसके पास? कम से कम भी जो है ना आपके पास, कम से कम भी इस दौर में जो टाइम आ रहा है ना, कम से कम भी 2 लाख तो लाजमी होना चाहिए। 2 लाख इस वाले सेटअप के लिए होना चाहिए? ये मेरा 2 लाख लगा है। अच्छा। और मैंने अपना घर गिरवी दे के ये काम स्टार्ट किया। ओह, घर गिरवी दे के ये काम शुरू किया? वाह। और ख़ुद मैं रेंट पे रह रही हूँ, अपना घर मैंने गिरवी दिया, और ख़ुद जो है वो मैं अपना रेंट पे रह के 15,000 इसका रेंट दे रही हूँ और 15,000 अपने घर का दे रही हूँ। ज़िंदगी में कितने मुश्किल वक्त है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सबसे बड़ा मुश्किल लम्हा कौन सा था जब कलेजा फट गया? वो आज भी याद आए तो ज़ब्त नहीं रख सकते। ऐसा ही है कि कौन सा? जब मुश्किल टाइम आता है तो अपने साथ भी ना कोई बहन भाई और ना कोई माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, ऐसा अपनी ज़िंदगी। लेकिन ये है कि इंसान कोशिश करे तो मैं कहती हूँ कि बहुत आगे तक इंसान निकल सकता है, और मैं कर रही हूँ कोशिश। कभी ऐसा वक्त आया कि ऐसे दिल किया हो या अल्लाह ज़मीन फट जाए बस? बहुत वक्त है, क्या कौन सा बताएं? कैसे खुद को सब्र कैसे दिया? और लोग समझते हैं कि ये ऐसी है, इसका तो मियाँ बाहर रहता है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरतें तो इंसान की ख़त्म ही नहीं होती जीते जी। ये तो देखने में और वक्त गुजारने में बहुत फ़र्क है। तो मेरी बहन, अगर आपको कोई देखने वाली कोई फाउंडेशन, अगर कोई आपको बड़ा सेटअप लगा के देना चाहे, आप तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर वो आपसे किस तरह रब्ता करें? अल्लाह ताला, मेरी कोशिश है कि मैं अपना खुद कमा के ये बहुत प्यारा, मैंने अपना इसी को ही अपना बहुत प्यारा सेटअप बना लिया। वाह वाह वाह, खुद कमा के इंशाल्लाह ताला ना। अभी मुझे एक फ्रीज़र की ज़रूरत थी तो मैंने किसी को कहा है जी, जहाँ मैं जॉब करती थी, मैंने उनको कहा, तो वो कहते तुम खुद इतना अच्छा कमा रही हो तो तुम खुद कमा के ले सकती हो। तो मैंने उस दिन के बाद कभी नहीं किसी से कोई बात की। मैं अपने घर से वो देखे, मैं फ्रिज उठा के लेके आई हूँ। घर में थोड़ी सी मुश्किल ले रहे हैं हम लोग, हालांकि घरों में आपको पता है कि ये टाइम कितना टफ है। तो मैं अपने घर से फ्रिज उठा के ले आई हूँ, कोई बात नहीं। पहले सिर्फ 20,000 कमा रही थी और अब माशाल्लाह अल्लाह और बरकत डालेगा। हम सब इंशाल्लाह सब बहन भाइयों की दुआएं हैं मेरे साथ के लिए, जो आप और अपनों से ज्यादा मुझे यहाँ पे जो बच्चे खाना खा के जाते हैं वो मुझे बहुत दुआएं दे के जाते हैं। वाह 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 वाह। तो बच्चे जो देखने वाले हैं वो आप यकीनन कभी किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, किसी कॉलेज के बाहर कोई ऐसा पॉइंट देखें तो काफी बच्चे हैं जो बच्चियाँ, आंटी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं। मैंने कहा आप दुआ करें। वाह वाह वाह, आप दुआ कर लें, ये मेरे लिए इतना ही। अपना घर गिरवी रखकर अपनी ख्वाबों को हकीकत का रूप डालने की कोशिश में मगन जो रमज़ाना बहन है, उनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस सफ़र का जो आगाज़ है, इस बिज़नेस की जो शुरुआत है, वो इन्होंने किस तरह की और अपनी ज़िंदगी में ये किस कर्ब से गुजरी। और आज एक उम्मीद है, आज एक हौसला है कि वो चट्टान की तरह है और हिमालय से बुलंद है, और इसी उम्मीद के सारे ये अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ता हुआ देख रही है।
यहाँ तक कि हमने ये भी कहा कि अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो वो आपसे कैसे रब्ता करे। तो इन्होंने अगली बात मुझे करने से फ़ौरन रोका और कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं अपना खुद कमा के खुद अपने ज़ोरे बाजू से अपनी सारी की सारी दुनिया को खुद ही तज़य्युन करूँगी, खुद ही उसकी आराइश करूँगी। ये आज की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी थी जो ख़ास तौर पर हमारी बहनों, हमारी माँओं के लिए इस कठिन तरीन दौर में, इस पुराशोभ दौर में जहाँ पर महंगाई का दौर है, उनके लिए एक हौसला अफजा है। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।